एक वीडियो एडिटर है, वो महीने के 50,000 से लेके 1 लाख कमा रहा है। उसको अपना एजेंसी बिजनेस स्केल करना है, उसको कमाना है 5 लाख 10 लाख महीने। कैसे कर सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर सोशल मीडिया पे जो कोल्ड आउटरीच बेच रहा है वो आपको बोलेगा कोल्ड आउटरीच जिंदाबाद, जो एड्स बेच रहा है वो बोलेगा एड्स जिंदाबाद, जो पर्सनल ब्रांडिंग बेच रहा है वो बोलेगा पर्सनल ब्रांडिंग जिंदाबाद। वर्क B2B करो, वेडिंग स्टूडियोज, पॉडकास्ट स्टूडियोज, इन सबको आप आउटरीच करो, बाहर की कंट्रीज में आउटरीच करो। वेडिंग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स से मेरे को इतना बिजनेस आया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी हमने टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लिया, ऑफर डिफाइन कर लिया, अभी ट्रैफिक कैसे लाए? आपने बोल तो दिया कि इंडियन को टारगेट करना है, बट कैसे टारगेट करें? लोग क्या करते हैं, एड स्पेंड से डरते हैं कि भाई मेरा इतना एड स्पेंड लगेगा, मेरा पर डे इतना लगेगा, 1,000 रुपये पर डे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सब वो सब। आपको ये देखना है कि रिटर्न कितना आ रहा है उससे। अगर आप 30,000 रुपये लगा भी रहे हो महीने के, तो अगर आपको वो 1 लाख का बिजनेस दे रहा है तो बढ़िया है वो। तो फिर तो अनलिमिटेड स्पेंड करो। एक वीडियो एडिटर है, वो महीने के 50,000 से लेके 1 लाख कमा रहा है। उसको अपना एजेंसी बिजनेस स्केल करना है, उसको कमाना है 5 लाख 10 लाख महीने। कैसे कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, इन डेप्थ में बताते हैं। तो सबसे पहले तो अगर एक वीडियो एडिटर है जो 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसे देखना है कि वो कितना काम खुद कर सकता है। सबसे पहले ठीक है कि 1 लाख के काम में वो खुद कर सकता है या 2 लाख का काम वो खुद कर सकता है। ठीक है, पहले उसे उस लेवल पे स्केल करना है। उस लेवल पे वो कैसे स्केल करेगा? कोल्ड आउटरीच से करेगा। ठीक है, एक तरीका बहुत अच्छा है कि तुम एडिट्स के टाइम लैप्स बना के खुद अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे या खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, वहाँ से भी बहुत इनबाउंड क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, या तो आउटरीच कर लो या ये कर लो, या थर्ड चीज़ है ऐड चला लो। ऐड के लिए आई डोंट थिंक जो 1 से 2 लाख रुपए कमा रहा है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट है, प्लस उसे समझने में, टेस्टिंग में बहुत पैसा लग जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे वो अपनी आउटरीच को स्केल कर सकता है। अगर वो पूरा दिन खुद एडिटिंग कर रहा है तो आई डोंट थिंक उसके पास टाइम होगा आउटरीच करने का। तो वो क्या कर सकता है, वो जा सकता है इंटर्नशाला पे, वहाँ से ढूंढ सकता है इंटर्न्स, एंड एक पूरी SOP बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नीश पकड़ लिया उसने लिंक्डइन पे, एंड कोचेस पकड़ लिया फॉर एग्जांपल, एंड उन्हीं को आउटरीच करके एक SOP बना ली। स्क्राइब एक टूल है, उससे SOP बन जाती है। या फिर अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि कैसे आउटरीच करते हो, एंड इंटर्न्स को दे दो। उनको 5,000 6,000 8,000 में पेड इंटर्नशिप दे दो। कहाँ से हायर कर सकते हैं हम लोग इंटर्न्स को? इंटर्नशाला को आप आराम से हायर कर सकते हो। नहीं तो फिर बहुत सारे कॉलेज, डिस्कॉर्ड पे जाओगे तो बहुत सारे बंदे होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनको गेम वेम खरीदने होते हैं। ठीक है, वो डिस्कॉर्ड पे जाओगे आराम से मिल जाते हैं। थोड़ा पॉज करते हैं, थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी आ गए। तो पहले टारगेट ऑडियंस क्या होना चाहिए? अगर मुझे वीडियो एडिटिंग बेचना है और मुझे स्केल करना है, आई एम अ वीडियो एडिटर, मेरे को एडिटिंग आती है, अब मेरे को टीम भी बिल्ड करना है और स्केल करना है, तो मेरा किसको टारगेट करना चाहिए अभी के टाइम में? क्योंकि पहले तो ये फील्ड में इतने लोग नहीं थे, बट अभी बहुत कॉम्पिटिशन हो गया, बहुत क्लटर हो गया, तो किसको टारगेट करना चाहिए? बहुत ये सब्जेक्टिवल क्वेश्चन है। मैं रियलिटी बताता हूँ, दुनिया सीधी नहीं चलती, दुनिया चलती है गोल, राइट? डिपेंड्स ऑन पर्सन। दो तरीके के लोग हैं। एक वीडियो एडिटर है जिसको पसंद है अपना काम, वीडियो एडिटिंग। एक वीडियो एडिटर है जो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। दो तरीके के लोग हुए। जो इंसान वीडियो एडिटिंग अगर मजे के लिए कर रहा है, ही इज मोर इंजॉइंग दी प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस। फिर ऑपरेशन लेड बिजनेस डेवलप करो। ठीक है, यही चीज इंसान के फेलियर सक्सेस में सबसे बड़ा पार्टनर बनती है, राइट? व्हेन यू आर ऑपरेशन गाय, व्हाट यू शुड डू इज अपने जैसे फन लविंग बंदे जो एडिटिंग जिनको पसंद है उनको लाओ, स्टार्ट पार्टनरिंग अप विद एजेंसीज। वो आउटरीच प्रोसेस विल स्टार्ट विद एजेंसीज, राइट? मैं लोगों को आउटरीच नहीं करूंगा, आई विल आउटरीच एजेंसीज लाइक साहिल, लाइक यू, समवन एल्स, कि भाई आई कैन हैंडल योर लाइक वर्क। ठीक है, अब मैं फॉरेन की एजेंसीज को रीच आउट करूंगा, मैं दुबई बेस्ड, UK बेस्ड, USA बेस्ड, कनाडा बेस्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ आप लैंग्वेज जानते हो। मैं तो इंटर लैंग्वेज भी मैंने एडिट्स करवाई हैं। ठीक है, आप उनको रीच आउट करो, यू विल गेट दी वर्क, रेदर देन आप डायरेक्ट क्लाइंट को रीच आउट करो। फर्क क्या मैं समझाता हूँ। जो पैसे वाला इंसान है उसको मजा आता है पैसे से, जो एडिटिंग वाला इंसान है उसको एडिटिंग से मजा आता है। अब मैं पैसे वाला इंसान हूँ जिसे पैसे से मतलब है। वॉट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू मोर पीपल जो एडिटिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए XYZ काम के लिए पैसे दे सकते हैं। तो आई विल डायरेक्टली रीच आउट टू क्लाइंट, आई विल क्लोज देम, मैं यहीं खत्म करके ऑपरेशन किसी और को देता हूँ। अब मैं ये इंसान हूँ, अब लालच है मेरे अंदर, मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई मैं काम भी खुद कराऊंगा। अब वो लो क्वालिटी वर्क होगा बिकॉज मुझे इस काम का मजा नहीं है, मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कभी बड़ा बिजनेस बना पाऊंगा। और रेदर अब दूसरी तरफ जाते हैं, ऑपरेशन वाला जो बंदा था जिस एडिटिंग में मजा आता था, वो सोचेगा भाई अब तो मुझे खुद डायरेक्ट क्लाइंट चाहिए, मैं तो पार्टनरशिप करूंगा नहीं। वो डायरेक्ट क्लाइंट के पीछे भागेगा, वो क्लाइंट ही नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि उसमें वो सिस्टम नहीं है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। अब या फिर इंसान दोनों को पार्टनर अप करके अपनी अच्छी एक लाइफ चलाए। तो जितने भी अच्छी एजेंसी लोग एडिटिंग और इस सब में चला रहे हैं, दे नो द एडिटिंग, दे लव द एडिटिंग, दे लीव द एडिटिंग।
देन दे वो दूसरा वाला इंसान जो पहले मैं बता रहा था वो अपने आप को उस इंसान में ट्रांसफॉर्म करके फिर बिजनेस रन करता है. इस तरीके के इंसान कैन मेक अ बिग बिजनेस. तो आप दोनों रोल में अगर हो, एक रोल को छोड़ के दूसरे रोल पे जाके बना रहे हो बिजनेस, तो ये बेसिक एक सेंस है जो इंसान को समझना चाहिए अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो ये इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है, इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ, मुझे पैसे में मज़ा आ रहा है या फिर मुझे एडिटिंग में मज़ा आ रहा है, देन अलग प्रोसेस है, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे स्केल करना है, कैसे रीच आउट करना है, व्हाट इज़ मेन वे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. आउटरीच, कोल्ड आउटरीच, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर सोशल मीडिया पे जो कोल्ड आउटरीच बेच रहा है वो आपको बोलेगा कोल्ड आउटरीच जिंदाबाद, जो एड्स बेच रहा है वो बोलेगा एड्स जिंदाबाद, ठीक है, जो पर्सनल ब्रांडिंग बेच रहा है वो बोलेगा पर्सनल ब्रांडिंग जिंदाबाद. वर्क सब कुछ करता है, वर्क सब कुछ करता है. आपको कोल्ड आउटरीच से भी क्लाइंट आएंगे, एड से भी क्लाइंट आएंगे, पर्सनल ब्रांड से भी आएंगे, रेफरेंस से भी आएंगे. डिपेंड्स व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू. तो इसलिए हम हर चीज़ कर सकते हैं. एंड इन डेप्थ में हमारा भाई जॉय बताएगा, तो एग्जीक्यूशन किंग भाई बताएंगे कैसे चलता है, भाई बता देंगे एग्जीक्यूट कैसे करना है. अभी ऑफर के बारे में बात करते हैं. टारगेट ऑडियंस आपने बोला मार्केटिंग एजेंसीज हो सकती है. अगर आप एक अच्छे एडिटर हो और अगर आपको बिजनेस बनाना है तो सबको टारगेट करो. सबको नहीं, पैसे वालों को टारगेट करो. ठीक है, अब पैसे वाला कौन है? हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम लोग लो लेवल क्लाइंट्स के पीछे भागते हैं. ठीक है, लो लेवल क्लाइंट्स कैसे? जैसे हम फेसबुक ग्रुप्स में जाएंगे, देखेंगे कि किसी ने वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो बनानी चालू नहीं करी आज तक. ठीक है, हम सोचते हैं कि इसने वीडियो बनानी चालू नहीं करी इसलिए इसको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत होगी. ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हमारा बिहेवियर कह सकते हो आप, कि हमारे दिमाग में ये आता है कि इसको ज़रूरत पड़ेगी. बट एक्चुअल में जो लोग 100 वीडियो 200 वीडियो रोज़ के एडिट करवा रहे हैं, अगर आपने उन्हें पकड़ लिया तो आपके पास कभी क्लाइंट की कमी तो दोबारा होगी नहीं. फॉर एग्जांपल जैसे साहिल ने बताया, B2B करो, वेडिंग स्टूडियोज़, पॉडकास्ट स्टूडियोज़, इन सब को आप आउटरीच करो, बाहर की कंट्रीज़ में आउटरीच करो. वेडिंग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स से मेरे को इतना बिजनेस आया है जिसकी कोई लिमिट नहीं. राइट. एंड व्हाट डू यू हाउ डू यू डिफाइन अ लो पेइंग क्लाइंट? कितना, मतलब कोई स्पेसिफिक अमाउंट है जो आप लो पेइंग? वो तो आपकी भूख के ऊपर है. ठीक है, डिपेंड करता है. अगर आपके लिए लो पेइंग क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये वाला हो जो एकदम नया एडिटर हो उसके लिए. ठीक है, डिपेंड करता है. कुछ लोग जो फॉर एग्जांपल वेब सीरीज बनाते हैं उनके लिए लो लेवल 1 लाख रुपए वाला हो. तो डिपेंड करता है, वो तो आपकी भूख के ऊपर एंड आपके स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो कोई भी अगर अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहा है, B2B वाले क्लाइंट्स पकड़ो, उनसे आपको अनलिमिटेड बिजनेस आएगा, अनलिमिटेड रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म भी होगा. मैं खुद B2B भी करता हूँ, मतलब मेरा जो बिजनेस है वो 50% वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है. तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मार्केटिंग एजेंसीज, वीडियोग्राफर्स. एंड बेस्ट थिंग क्या है कि चर्न नहीं है यहाँ पे, कि उनका भी बिजनेस है तो उनको वीडियो एडिटिंग चाहिए ही. और वो लोग कोई ROI एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. ROI वो लोग जनरेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू. डिपेंडेंट होगा ना वो आपके ऊपर. एक बार जैसे जितने भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं, एक बार आप पे डिपेंड हो गया तो बहुत मुश्किल है कि छोड़ दे. जब तक आप बिल्कुल ही हालत ख़राब कर दोगे तब तक ही छोड़ेंगे वो. एंड व्हाट शुड बी आवर ऑफर व्हेन वी आर पिचिंग टू दिस एजेंसीज, वीडियोग्राफर्स? ऑफर क्या होना चाहिए? देखो, मैं वेडिंग वीडियो का एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, बिल्कुल सिंपल इनका ऑफर रखना है. पहले आपको मार्केट समझनी है. मार्केट समझने के लिए आप खुद वेडिंग एडिटर्स से बात करो. ठीक है, वेडिंग वीडियोग्राफर्स से बात करो कि मार्केट में चल क्या रहा है. राइट. ठीक है, तो जैसे फॉरेन मार्केट मैंने एक्सप्लोर कर रखी है, तो सबसे ज़्यादा चलती है हाईलाइट्स चलती है एंड सेरेमोनियल वीडियोस चलती है वेडिंग में. अब क्या करोगे आप उनको ऑफर करोगे फास्ट टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि इनका गेम होता है टर्न अराउंड टाइम पे एंड चीपर एडिट्स. ठीक है, आप बोलोगे हम आपको ऐसी क्वालिटी देंगे जो आपको मज़ा आ जाए इन लेसर टाइम एंड लेसर कॉस्ट. ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम उठा सको. ये आप बोलोगे, ये सबसे बेस्ट ऑफर है. इसको ऐसे फ्रेम करो. एंड सेकेंडली हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट को भरोसा दिलवाना है, क्योंकि मैंने इनके साथ काम करवाया, मेरे को इनकी साइकोलॉजी पता है. इनकी साइकोलॉजी ये है कि ये अपने क्लाइंट को बेस्ट काम डिलीवर करना चाहते हैं. और उनको डर लगता है अगर ये टाइम पे नहीं देगा तो मेरा क्लाइंट चला जाएगा. टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर है, बट टाइम से ज़्यादा मैंने जो देखा है, इनको क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. फॉर एग्जांपल मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने बोला भाई मेरे को ऐसी वीडियो एडिट चाहिए कि जिसकी शादी हुई है वो जब भी वो वीडियो देखे तो वो दिन रीलिव कर ले. तो इस लेवल का आपका काम होना चाहिए अगर आपको B2B में काम करना है. हाँ, और क्योंकि शादी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग के लिए शादी एक ही बार होती है जिंदगी में, तो उनको उसको बेस्ट मोमेंट बनाना होता है. अभी भाई 2-3 बार हो जाता है. आजकल तो 2-3 बार हो जाती है. इसका बढ़िया रील बनेगा. बन गया भाई हमारा. एक वेडिंग स्टूडियो था यहाँ पे जो वेडिंग वीडियोग्राफी देता है इंडिया में.
एंड उसने क्या किया, उनकी पूरी शादी की फोटोज वीडियोस सब उड़ा दी। अभी हमने टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लिया, ऑफर डिफाइन कर लिया, अभी ट्रैफिक कैसे लाए, आपने बोल तो दिया कि इंडियन को टारगेट करना है, बट कैसे टारगेट करें और चलो। स्केल पे भी टारगेट करना ठीक है। पड़ेगा। मैं दोनों का वे बताता हूँ। मैं कोल्ड आउटरीच बताऊंगा जो एड्स और वैसी चीज़ बता सकता है। ठीक है, दो तरीके के लोग हैं, जैसे फर्स्ट डिफाइन करा, तो पहले वाले के लिए हमने शायद ऑडियंस नहीं बताई, उनको भी थोड़ा बता देता है। फर्स्ट की ऑडियंस इज डायरेक्ट क्लाइंट आपको कहाँ मिल सकता है, जो भी लोग कंटेंट बना रहे हैं, ऑल आर योर क्लाइंट्स डायरेक्ट, राइट। और इसमें भी एक चीज ध्यान में रखो कि ऐसे लोगों के लिए काम करो जो सीरियस है, Yes. बाय सीरियस, जिनके 10 के सब्सक्राइबर्स है, 10 के फॉलोअर्स है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे जो लगता है रेगुलर कंटेंट डालना। रेगुलर अगर- कंटेंट सबसे हाँ, ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10,000 सब्सक्राइबर में, जैसे मैं खुद ही हूँ, मेरे 5-10 हज़ार है, बट मैं रेगुलर पोस्ट ही नहीं करता, तो एडिटर और क्या मैनेजमेंट मेरे से क्या कमाएंगे, टाइम ही नहीं है मेरे पे। ठीक है, तो यू हैव टू सी कि कहाँ मैं लैंड कर रहा हूँ। रेगुलर जो कंटेंट बना रहा है उसको एडिटिंग बेचना इज ईजियर, अगर वो बना रहा है इम्प्रूवमेंट की कोई चांसेस है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज वहाँ नीच डाउन कर सकते हो अपनी स्पेशलिटी में। यू जस्ट नीड वन गुड क्लाइंट, राइट। फर्स्ट क्लाइंट, गुड क्लाइंट को पैसे के बारे में सोचो, काम के बारे में सोचो। तो जितने भी लोग रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं, ऑल योर क्लाइंट जो पैसे दे सकते हैं उनको नीच डाउन कर लो, फिर और नीच डाउन कर लो कि कैसे किसको करना है। बहुत सारी नीचेज है, कुछ बता देता हूँ। गेमिंग, ठीक है, गेमिंग वालों को ट्विच से मिलता है पैसा, राइट। टिकटॉक से मिलता है पैसा, वो दे सकते हैं, राइट। जो गुड गेमर्स हैं उनकी जो लाइव स्ट्रीम्स होती है, उनकी वीडियोस जलती है, Right. उनसे उनको बहुत पैसा मिलता है बाहर मार्केट में, तो दे कैन पे अनलिमिटेड अमाउंट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। सेकंड मार्केट है जो अब बहुत सैचुरेटेड है, दैट वाज पॉडकास्टिंग। Yeah. उनकी रिपर्पसिंग अब वो बहुत कॉमन हो गया, उसके रेट्स भी काफ़ी कम हो गए, बट स्टिल इफ समवन इज न्यू बिगनर ही कैन ट्राई दिस। Yeah. देखो, सैचुरेशन भी सब्जेक्टिव वर्ड है, राइट। जो अच्छे लेवल पे काम करता है उसके लिए कहीं सैचुरेशन नहीं है, लो लेवल पे सैचुरेशन है, बट जो सैचुरेशन है उसमें आपको क्लाइंट भी मिलना आसान है, इसलिए सैचुरेशन। मैं डानको का एक न्यूज़लेटर पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहा था कि अगर किसी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन, उसका मतलब ये नहीं कि वो सैचुरेट हो गया है, हाँ। उसका मतलब ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, है। तो आपको बस थोड़ी सी चीज़ें ट्वीक करनी पड़ती है और आप बहुत स्केल कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ सेलिंग। या कैसे प्लेस कर रहे हो आप अपने आप को मार्केट में। अगर आप अच्छे से अपने आप को प्लेस करो तो आप ऑलरेडी हज़ारों लोगों से आगे हो। तो इनके लिए क्लाइंट लाने के लिए कोल्ड आउटरीच में इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक चीज़ हटा के अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। प्रॉपर डीपी, प्रॉपर ये हाइलाइट्स में दिखना चाहिए काम, राइट। काम कौन आपके क्लाइंट है, कैसा काम कर रहा है, ये दिखनी चाहिए। सेकंड हाईलाइट में दिखनी चाहिए सक्सेस उन क्लाइंट्स की, ठीक है, आपके साथ काम करने में तो क्या उनको। थर्ड हाईलाइट्स में दिखना चाहिए टेस्टिमोनियल, राइट। ये तो हो गया हाईलाइट्स। नीचे जाके पोस्ट में दिखना चाहिए कि आप एक असली इंसान हो, आपकी लाइफस्टाइल, खाना पीना, फैमिली, यू कैन शो दिस। उसके बाद अपनी एडिटिंग, राइट। और कंपनी पेज से दुनिया भर की चीज़ें नहीं करनी, एक असली इंसान, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड बहुत अच्छी चीज़ है टारगेटिंग, जब आप आउटरीच कर रहे हो कि दीज आर माई टारगेटेड ऑडियंस, राइट। अब मैं ऐसा हूँ, मुझे इतने आउटरीच करे तो मुझे प्रोफाइल एकदम प्रोफाइल डी भी 4-5 चीज़ें पढ़ता हूँ, Right. मेरे सबकॉन्शियस में इतना फिट हो गया, मुझे पता चल गया इसको मैसेज करना है, इसको नहीं करना, तो मैं बहुत स्पीड से काम करता हूँ। बट जब इंसान स्टार्ट कर रहा है तो वो लॉस्ट फील करता है, जब किसको मैसेज करूँ किसको ना करूँ। तो उसका रूल नंबर 1 है पहले लिस्ट बना लो, ठीक है। अगर आप नए आउटरीच में हो तो स्टार्ट 100 लोगों की लिस्ट बना लो कि ये मेरा आइडियल प्रोस्पेक्ट बन सकता है, उन लोगों को रीच आउट करना शुरू करो। ओमनी आउटरीच, व्हाट इज ओमनी आउटरीच? आप उस एक इंसान को ईमेल करो, फिर उसको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, उसको लिंक्डइन पे रीच आउट करो, उसको ट्विटर पे करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड Yes. मोस्ट पीपल डोंट डू इट। Yes. वो लोग रैंडमली रीच आउट हाँ. करते हैं और एक बार मैसेज करके छोड़ देते हैं। हाँ. एक बार में आपको 90% रिप्लाई नहीं आने नहीं वाला। आएगा। आप जिसको भी रीच आउट कर रहे हो बहुत बिजी है। मैं जितने भी एजेंसीज को मैंने क्लोज किया, मैंने एटलीस्ट उनसे 10-12 बार फॉलो अप किया है। और ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे जो 15 बार रीच आउट करने के बाद उन्होंने रिप्लाई किया है। वो लोग जेन्युइनली बिजी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो लोग मेरे को बार बार बोलते हैं कि आई एम रियली बिजी बट आई एम इंटरेस्टेड, आई एम रियली बिजी, आई एम इंटरेस्टेड। तो कीप फॉलोइंग अप। सेल्स तो फॉलोअप में ही है ना। या जब ये रीच आउट्स आप कर रहे हो तो आपने टारगेटिंग, फर्स्ट चीज में ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड इज टारगेटिंग, थर्ड इज हाउ यू आर रीचिंग देम। या ठीक है, आप कैसे अपने आप को प्लेस कर रहे हो। तो एकदम सेल्स ही नहीं होना, बेचना नहीं है पहले मैसेज में, पहले में इज टू गेट अ रिस्पॉन्स इन अ गुड वे। तो वहाँ हमेशा अप्रिशिएट सामने वाले को, फ्रेमवर्क ये अप्रिशिएट, टेल समथिंग गुड अबाउट यू एंड एड अ सीटी एट लास्ट, राइट। छोटे से छोटा 3-4 लाइन का मैसेज ये भेजो जिससे तुम्हें रिस्पॉन्स आ पाए, टाइम नहीं है किसी के पास 2 लाइन से ऊपर पढ़ने का। एक एग्जांपल दे सकते हो ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। लेट्स से यू आर रीचिंग आउट टू मी। ठीक है,
सपोज आप गणेश हो एंड मैं एक एडिटर हूँ और आपकी एडिटिंग एजेंसी है. हे गणेश, आई जस्ट सॉ यू आर डूइंग क्रेजी पॉडकास्ट एंड योर लास्ट पॉडकास्ट विद जॉय एंड साहिल, राइट. आप इतना मैसेज पढ़ लोगे कि आपको पता है इसलिए मुझे देख कर आया, तो एक सेंस आ गया कि हाँ भाई ये सीरियस बंदा है और इसने देखा है मुझे, बकवास नहीं मार रहा. इस लाइन के बाद सेकेंड लाइन विल बी आई हैव डन ग्रेट एडिटिंग वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, और नहीं करा था आई एम अ न्यू. सच बोलो जब भी आएगा, वरना बाद में चला जाएगा, एंड गोल अचीव नहीं होगा. सच बोल दो. अगर बिगनर हो, आई एम अ बिगनर बट आई नो अ गुड लेवल ऑफ एडिटिंग, आई कैन हेल्प यू विद दिस दिस दिस, जो भी आपकी स्पेशलिटी हो, जो आपने करा हो. एंड इफ यू जस्ट गिव मी योर 2 minutes, आई कैन शो यू हाउ आई कैन डू हेल्प यू और आई कैन वर्क फॉर यू. ठीक है, हम्बलनेस लास्ट में, और एक क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो यू विल गेट अ रिस्पॉन्स. इससे बड़ा डीएम नहीं करना है. इनिशियल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ. इतना बड़ा लाइन, ईगो, नहीं समझ आना, कुछ भी लिख देना, डजंट वर्क. 10,000 चीज़ें नहीं बतानी है. अपने आप को जनरलिस्ट नहीं बताना है, स्पेशलिस्ट बताना है. सपोज कोई एडिटर है जो बोलता है गणेश भाई मैं सिर्फ पॉडकास्ट की एडिटिंग करता हूँ, राइट. आई ओनली एडिट पॉडकास्ट क्लिप्स. मेरी एक्सपर्टीज है, मैं पॉडकास्ट से वायरल क्लिप्स निकालता हूँ. बहुत ज़्यादा चांसेस आप उसको रिप्लाई कर दोगे, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं ऐसे इंसान को जो वायरल क्लिप्स निकाल दे, कि आपको पता है पॉडकास्ट पे वहीं से आएंगे. तो ये जब एडिटर को समझ आ जाएगा ना इस इंसान को किस चीज़ की जरूरत है, वो आपको रीच आउट करेगा, आप रिप्लाई करोगे. सेम विद एवरीवन. तो दिस फ्रेमवर्क को हमें फॉलो करना है. तो रियल स्टेट एजेंट्स हैं या फिर कंटेंट बहुत लोग बना रहे हैं आजकल, जैसे रियल स्टेट एजेंट ही ले लेता है. ये इंडिया में बूम आने वाला है. अब आज से 2 साल बाद ये क्लिप उठा के देख लेना, हर रियल स्टेट एजेंट आपको रील पे नाचता हुआ दिखेगा. ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका है, और नाचता हुआ, दिखाता हुआ, एवरीथिंग विल गो ऑन. ठीक है, इंडिया प्रॉपर्टी मार्केट में. और वहाँ पर फिर एडिटर्स और एक्सपर्टीज और फनल बिल्डिंग एवरीथिंग विल प्ले अ रोल. तो इंडिया का फ्यूचर के हिसाब से ये चीज़ आने वाली है, और जो इस चीज़ में एंटर करेगा कैन बिल्ड अ बिजनेस. तो जिस एडिटर को, जिस मार्केटर को पता होगा कि कैसी ये रील बनाएगा जिससे इस पर रियल सीरियस प्रॉपर्टी बायर्स आएंगे, वो बिजनेस बना लेगा. ठीक है, तो ऐसे लोगों को रीच आउट करो. डीएम हो गया, टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन डीएम हमारा हो गया. उसके बाद कन्वर्सेशन बिल्ड करके, चैट पे कभी नहीं बेचना है, कभी प्राइसिंग नहीं बतानी, कभी कुछ नहीं बताना. चैट पे नॉर्मल बात करके 10 मिनट 5 मिनट की कॉल पिक करनी, या फिर उससे व्हाट्सएप नंबर ले लो. अगर उसने व्हाट्सएप नंबर तुम्हें 1% दे दिया तो 90% चांसेस तुम 1 या 2 महीने में कन्वर्ट कर लोगे. बट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, जो एजेंसी ओनर्स है इनके पास टाइम नहीं होता हाँ. जेन्युइनली, तो लोग कॉल पे नहीं आ सकते. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉल पे नहीं लाना, व्हाट्सएप नंबर ले लो. व्हाट्सएप नंबर पे बात. अगर उसने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया तब उससे रेगुलर फॉलोअप लेते रहो 3-4 दिन में. अनावय मत करना बस, और फालतू की बात मत करना. इंडिया फिर कहीं भी मार्केट में मीम्स ज़्यादा भेजोगे तो ये सोचेगा बेवकूफ़ इंसान. राइट. काम की बात करो. और एकदम जैसे मान लो, मैं बताता हूँ, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी मैं एक बंदे को यही रिप्लाई करा मैंने, उसका $5,000 का क्लाइंट आया है पाइपलाइन में, ही इज़ वर्किंग विद मी. तो वो बोल रहा भाई मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, वो उससे पैसे की बात कर रहा होगा. मैंने उससे बोला भाई तू ना पैसे मांग ना कुछ कर, तू उसको मैसेज कर दे, जस्ट सेंड मी अ रॉ वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग. उसका क्लाइंट क्लोज्ड है, उसको पैसे मत मांग, काम स्टार्ट कर दो. खुद ही पैसे तो उसको देने ही पड़ेंगे जब आपने काम स्टार्ट कर दिया. तो जब आप उस स्टेज तक पहुंच चुके हो, डोंट आस्क अबाउट मनी. या एंड मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, अभी आपने बोला सैंपल प्रोवाइड करना चाहिए. मैंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन एडिटर्स में बहुत ईगो है, और उनको लगता है क्यों सैंपल बनाना है. मैंने 10 सैंपल बना दिया भाई, मेरे को एक भी क्लाइंट नहीं मिल रहा है. हम लोग अभी भी मतलब एक क्लाइंट क्लोज करने के लिए एटलीस्ट 40-50 सैंपल्स भेजते हैं. एक नहीं, 2 क्लाइंट्स क्लोज हो जाते हैं अगर 40-50 सैंपल्स भेजे तो सैंपल्स फ्री में बनाओ. अभी तो तुम स्टार्ट कर रहे हो तो सैंपल्स भेजना ही चाहिए. सैंपल तो भेजना ही पड़ेगा, जब तक आपको उसको काम नहीं दिखेगा, ही विल नॉट बाय फ्रॉम यू. आप ये तो देखो, जिनको सच में एडिटिंग नहीं आती वो भी तो लगे पड़े हैं. अब मैं कैसे बताऊं कि आप असली एडिटर हो कि नहीं? राइट. कैसे मुझे पता लगेगा? जब आप खुद काम करके दिखाओ, वो भी मेरी वीडियो पे, जब मुझे पता लगेगा. वीडियो किसी की भी डाउनलोड करो, बना लो पोर्टफोलियो. राइट. क्रिएटर्स को रीच आउट कर रहे हो तो उनकी कोई पॉडकास्ट क्लिप हो या वीडियो हो तो उसको रिपर्पस करके एडिट करके भेज दो. और अगर मार्केटिंग वालों को रीच आउट कर रहे हो तो उनको बोलो कि आई कैन प्रोवाइड योर फ्री सैंपल. यस. इसमें भी एक लेयर होती है. जो क्रिएटर आपसे बात कर ले, रिस्पॉन्स कर दे, उसकी वीडियो एडिट करो. राइट. रैंडमली सबके एडिट मत करने बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा जीवन. जो आपसे बात कर ले और लगता है इसे जरूरत है, उसको बोल दो ठीक है भाई, गिव मी 1 डे और 2 डे, आई एम मेकिंग समथिंग फॉर यू. राइट. रेदर टाइम वेस्ट मत करो. तो कोल्ड आउटरीच की पर्पस है. कोल्ड आउटरीच, कोल्ड कॉलिंग मत करना, डजंट वर्क अ लॉट. और तुम इतनी ज़्यादा करके स्केलेबिलिटी नहीं है. फॉरेन मार्केट में कोई कोल्ड कॉल्स नहीं उठाता, और आजकल दिखा रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉल. इट्स मच स्लोअर एंड सीखना पड़ता है. ठीक है, डीएम में एक चीज़ सोचो, कोल्ड कॉलिंग भी खुद में एक बहुत बड़ा स्किल है. राइट. ठीक है, अब वो स्किल सीखना पड़ेगा.
डेवलप करना पड़ेगा। राइट, और रिजेक्शन क्रेजी है उसमें। हाँ। अपने को कॉल करके कोई अपने मुंह पे फोन रख रहा है तो भाई अपना कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाँ, तो कोल्ड कॉलिंग इज अ लेंदी प्रोसेस एंड इट्स नॉट इजी। राइट, अभी फेसबुक एड्स और ईमेल्स पे आते हैं जॉय भाई, बताइए। सबसे पहले तो आपको अपना फ़नल अच्छा बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बात करी पॉडकास्ट से पहले भी फ़नल की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा किसी बंदे ने ऐड देखा, वो लीड बन गया एंड बस वो वहीं छूट गया। उसको बार बार रिमाइंड होना चाहिए कि हाँ भाई वो लीड बना है, उसने तुम्हारा लीड फॉर्म फिल करा है, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा फ़नल अच्छा होना चाहिए। एक फ़नल की मैं बात करता हूँ जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, वो है अवेयरनेस फ़नल। पहले तो फनल क्या है वो बताओ। फ़नल बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, 3 टाइप के बायर होते हैं। एक होता है जिसको किसी चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरे सर में दर्द है, मेरे को पता ही नहीं मेरे सर में दर्द है तो सर में कहाँ दर्द है, ठीक है, तो वो अवेयर ही नहीं है। उसमें आ जाती है 80% जनता, ठीक है। फिर 20% जनता होती है जो होती है प्रॉब्लम अवेयर। 20 तो नहीं, 15% होती है जो है प्रॉब्लम अवेयर, ठीक है। उन्हें पता है मेरे पास प्रॉब्लम है एंड वो एक्टिवली सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस प्रॉब्लम का, ठीक है। एंड तीसरी होती है जिसको अभी के अभी खरीदना है, ठीक है, वो होती है 5%, बहुत कम है उसका रेशो। अब फनल ये होता है, हमें एक जो अवेयर नहीं है बंदा, उसको प्रॉब्लम अवेयर बनाना है एंड प्रॉब्लम अवेयर से उसे ये बनाना है कि मेरे को गणेश से ही खरीदना है। ये होता है एक फनल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ एक, मेरे एड्स चल रहे थे अभी, ठीक है। तो इंडिया में किस लेवल पे ऑटोमेट कर सकते हैं मैं बताता हूँ। मेरा एक पहले ऐड चल रहा था फ्रीलांसर एजेंसी ओनर, देन एक VSL था, VSL के बाद उससे पहले एक लीड फॉर्म था, लीड फॉर्म के बाद व्हाट्सएप ऑटोमेशन था, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के बाद कॉल बेकिंग ऑटोमेशन था, पेड कॉल थी और फिर कंसल्टेशन कॉल। स्टार्ट टू एंड फ्रॉम फिल्टर एक मास ऑडियंस को मैंने रीच आउट करा एड से। तो दैट वाज द टॉप ऑफ द फनल। जो आप ऐड देख रहे हो मेरा, दैट इज टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। मिडल ऑफ द फनल जब आप मेरे लैंडिंग पेज पे पहुंच रहे हो, जहाँ मेरी VSL है, जहाँ आपकी लीड कैप्चर मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मिडल ऑफ द फनल के बाद मैंने एक और फनल का पार्ट बना रखा है जो व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वालिफिकेशन भर रहे हो, तो मैं वहाँ आपको क्वालिफाई कर रहा हूँ, यू कैन वर्क विद मी और नॉट, राइट। क्वालिफिकेशन बना दिया। क्वालिफिकेशन के बाद मैंने आपको रीडायरेक्ट कर दिया पेमेंट प्रोसेसर पर, ठीक है। वहीं से आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के बाद तुम कैलेंडर पे आ गए, फिर मेरे पास आ रहे हो। ह्यूमन इंटरवेंशन इज 0। मैं इससे ही, ये टेस्ट रन था, मैं आपको बताता हूँ। ये सब लोग सोचते हैं मैं क्यों रन करता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ मार्केट में चल क्या रहा है, और मैं अपने ऑटोमेशन और अपनी नई नई चीज़ें आई टेस्ट फनल्स, राइट। मैंने 10-15 दिन चलाया, मैंने बंद कर दिया। तो उससे मुझे समझ आया ये मैंने क्यों टेस्ट करा, मैं बताता हूँ। अभी सब के फनल्स और ये सब 0 होते जा रहे हैं, नेगेटिव में जाते हैं फ्रंट एंड पर। मैं फ्रंट एंड पे पॉजिटिव था, फ्रंट एंड में मैं इतना पॉजिटिव था, मेरा डबल का ROS आ रहा था एड्स पे। मैं 1000 रुपये का एड्स रन कर रहा हूँ, 2000 रुपये की बुकिंग आ रही थी मुझे, लोगों को 1000 पे 100 रुपये की बुकिंग आ रही है, इतना फर्क है। तो जब फनल एक अच्छा फनल होगा जहाँ ऑडियंस को सब समझ आ रहा है, ऑडियंस को फ्रंट एंड पे समझ आया मैं कौन हूँ क्या हूँ, मिडल में समझ आया क्या हूँ, थर्ड पे समझ आया उसने अपनी प्रॉब्लम फिल करी, फोर्थ पे पैसे देकर आ गया, ठीक है। तो मैंने सब, अब बेसिक सबसे फनल लोगों को लगता है लैंडिंग पेज फनल है, लैंडिंग पेज फनल नहीं है, बिगर लैंडिंग पेज के भी फनल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फनल्स होते हैं, 2-3 मैं एग्जांपल दूंगा, बाकी जो है बता देगा। वो आपकी इंस्टा प्रोफाइल एक फनल है। आप जो कंटेंट बना रहे हो, अगर वो ऑडियंस तक सही बना रहे हो, वो आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है, वहाँ वो एक लिंक पड़ा हो, लिंक पे क्लिक कर कॉल बुक करके खरीद रहा है, ये फनल है। इसको हम फनल बोलते हैं। टॉप ऑफ द फनल आपकी एक रील हो गई, मिडल ऑफ द फनल आपकी इंस्टा प्रोफाइल हो गई, और उसके बाद आपकी सेल्स कॉल, और एंड ऑफ द फनल पैसे दे दिए उसने सेल्स कॉल पर, खत्म। टॉप मिडल एंड, ऐसे कुछ भी फनल बना लो। एक और फनल मैं आपको बताता हूँ जो दूसरा लोगों का होता है, रील बनाई, कमेंट करवाया, कमेंट के बाद DM में वो कुछ गया, DM पर उस ऑटोमेशन पर क्वालिफाई करा, वहाँ से कुछ भेज दो उसे, ये एक फनल हो गया। बहुत सारे फनल हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ फनल्स। ये जो गेम समझ गया ना, वो वीडियो एडिटिंग से भी ROI निकाल देगा, वो दुनिया से ROI निकाल दो, कहीं से पैसे निकाल देगा। मार्केटिंग का बेसिक फनल ये होता है फनल, इस शेप को बोलते हैं ना हम, वाइडर देन लोअर फनल। तो टॉप पे ज़्यादा ऑडियंस थी, 1000, 2000, 10,000 रीच, मिडल पे थोड़ी कम हो गई, 10,000 लोगों ने ऐड देखा, क्लिक करा, 2000 लोगों ने, वहाँ पर लोग क्वालिफाई हो गए, थर्ड स्टेप पर गए पेमेंट पर, वहाँ से 2%, 5% ऑडियंस ने खरीद लिया। तो इसको आप किसी भी सर्विस में कहीं से भी बिल्ड कर सकते हो। ये मैं बेसिक मोटे मोटे सेंस में बता रहा हूँ, डिटेलिंग भाई बता सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है बायर को अवेयर, ठीक है। अवेयर करना है, पहले एक प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद अवेयर करना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम हो। ये एक फनल है बेसिकली, ठीक है।
तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, वो है अवेयरनेस एड फनल। ठीक है, इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नीश पकड़ ली वीडियो एडिटिंग के लिए, फॉर एग्जांपल कोचिंग पकड़ लिया। अब आपको क्या करना है, पहले कोचिंग के बारे में थोड़ा सा कंटेंट बनाना है। ठीक है, कंटेंट बनाओगे कि कैसे कोचेस अपने आप को स्केल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मतलब उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दो सीधा, कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम यहाँ फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं, एजेंसी ओनर्स की बात कर रहे हैं, पूरा सल्यूशन दे दो कैसे तुम क्लाइंट पकड़ सकते हो, ऐसा कंटेंट बनाओ। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें चलाने हैं अवेयरनेस ऐड। अवेयरनेस ऐड कैसे चलाओगे, hey, if you are a freelancer or agency owner, then you should follow me because I give free tips about how to get you clients। ठीक है, ऐसे ऐसे आप चलाओगे एड्स। अब क्या होएगा, वहाँ से कुछ लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, कुछ लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, जो फॉलो कर लेगा वो हो गया वॉर्म, उसे पता है हाँ एक प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन गणेश है। ठीक है, अब वो वॉर्म हो गया। अब वॉर्म करने के बाद और भी चीज़ें कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे तुमने उसे यूट्यूब पे भेज दिया अपने, कि यूट्यूब पे तुम और डिटेल में करते हो कि वहाँ आदमी और ज़्यादा कनेक्ट करेगा तुमसे, यूट्यूब पे भेज दो या पॉडकास्ट में भेज दो अपने। ठीक है, एंड वहाँ से अपनी सर्विस सेल करो। राइट, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू कन्वर्जन बहुत कम होता है, Conversion ट्रस्ट बहुत बिल्ड कम नहीं हो होता है। पाता। अब एक चीज तो समझो, ऑडियंस इतनी वार्म हो गई, जहाँ 50 सेल्स कॉल पे बिक रहा था, ये तो वो बंदा खुद ही खरीद लेगा। वो रोज देख रहा है आपको, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई, इन दोनों चीज़ों पे बिकती है। अब हाई वैल्यू क्लाइंट, हाई टिकट क्लाइंट, कुछ भी कह लो इनको, ये इन्हीं चीज़ों से तो आ रहा है, जो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ट्रस्टेबिलिटी, काम, अच्छा काम देख के ज़्यादा पैसे दे रहा है। एक बार आप तुक्के से क्लोज कर लोगे, बट बार बार करने के लिए नीड एवरीथिंग इन दिस। अब लोग टेस्टिमोनियल से ज़्यादा आप पर भरोसा करता, हाउ यू कैन। आज से 2 साल पहले अगर मैं किसी को बोलता कि भाई अब मैं आपकी पर्सनल ब्रांड ऐसे बिल्ड कर रहा हूँ, बोले अगर तू करवा सकता खुद कर ले। राइट, बोलते हैं लोग ऐसा, अब भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, सपोज मैं सोलर को लीड जनरेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आता है, भाई तू इतना कर, तू बेच ले सोलर। जब तो इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी क्वालिफाइड लीड्स आती है, इतनी क्वालिफाइड सिस्टम्स होते हैं, तू बेच ले। तो ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों को। बट यहाँ पर तो आप पर्सनल ब्रांड अपनी बना सकते हो ना, तो ये ऑब्जेक्शन तो आप क्लियर कर दोगे। जो आपने बना ली तो लोगों को है भाई अपनी बना ली तो मेरी बनाई देगा। राइट, और ये इन्वेस्टमेंट कितना लगता है फनल पूरा क्रिएट करने में? अगर आप Editor खुद कंटेंट है। के साथ करोगे तो ज़ीरो है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यूट्यूब पे खुद टाइम लैप्स डाल दो Right. एडिटिंग के, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे डाल बट दो। दिक्कत Very क्या है slow ना process साहिल है। भाई, हम लोग कंटेंट के थ्रू करेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, वही दिक्कत है। तो एड्स के थ्रू करेंगे तो ट्रैक्शन आ जाएगा, ट्रैक्शन आ जाएगा। तो फिर हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एड्स के थ्रू वाले की बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखो, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, आपको कोई लैंडिंग पेज बनाना तो आता नहीं, तो पहले आप लैंडिंग पेज बनाने वाला हायर करोगे। ठीक है, 10,000, 20,000, 5,000 डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में करवा रहे हो। अगर इंडिया में करवा रहे हो तो 5,000, 10,000 में कोई भी लैंडिंग पेज वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, एड स्पेंड से डरते हैं कि भाई मेरा इतना एड स्पेंड लगेगा, मेरा पर डे इतना लगेगा, 1,000 रुपये पर डे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सब वो सब। आपको ये देखना है कि रिटर्न कितना आ रहा है उससे। ठीक है, अगर आप 30,000 रुपये लगा भी रहे हो महीने के, तो अगर आपको वो 1 लाख का बिजनेस दे रहा है तो बढ़िया है वो। तो फिर तो अनलिमिटेड स्पेंड करो, हाँ, है ना। अगर आपके ट्रिपल हो रहे हो पैसे तो अनलिमिटेड स्पेंड करो। लोग यहाँ डर जाते हैं। पर अब बात करते हैं अवेयरनेस एड्स की। अवेयरनेस फनल की बात करते हैं सबसे पहले। अवेयरनेस फनल वही कि आपने अपने पहले कंटेंट बनाया, फिर उसके बाद एड से लोगों को अपने कंटेंट पे पुश करा। ठीक है, ये एक अवेयरनेस फनल कह लो इसको। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको स्पेंड कम रखना है। आप चलाओगे मल्टीपल एड्स, आप चलाओगे 10-12 एड्स। ठीक है, 10-12 तरीके से आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पे बुलाओगे कि इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर, यू कैन फॉलो मी, आई गिव फ्री टिप्स। ठीक है, या फिर एक ऐड आप टेस्ट कर सकते हो जिसमें आप फ्री टिप दे रहे हो और फिर उसमें बोल दोगे कि फॉर मोर फ्री टिप्स फॉलो मी। या और ये मल्टीपल एड्स हम लोग चला रहे हैं टू फिगर आउट कि कौन सा एड बेस्ट चल रहा है, और उसके ऊपर हम लोग डबल डाउन करेंगे। एड्स एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। ठीक है, तो आप मल्टीपल एड्स चलाओगे, वो चलाओगे आप बहुत कम बजट पे। अगर हम इंडिया की बात करें, मल्टीपल कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले। इंडिया में चलाओगे तो 200 रुपये से चला लेना। ठीक है, फॉरेन में चलाओगे तो $20 से चला लेना। $20 पर डे। हाँ, ओके। ठीक है, क्योंकि फॉरेन में क्या है ना, इतना लोग सेल कर रहे हैं कि अटेंशन स्पैन कम से कम होता जा रहा है। राइट। हम लोग कहते हैं कि अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। अटेंशन स्पैन नहीं कम हो रहा, हमारे अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग लड़ने लग गए हैं। ठीक है, आप टीवी खोल लो, टीवी पे अलग लड़ रहा है, फ़ोन खोल लो, यूट्यूब पे कोई अलग लड़ रहा है, इंस्टाग्राम पे हर आदमी सेल कर रहा है, तो बहुत लोग लड़ने लग गए। तो इसीलिए आपको फॉरेन मार्केट में $20 मिनिमम पर डे रखना ही पड़ेगा अवेयरनेस ऐड के लिए।
अब क्या होएगा, अवेयरनेस से वो आपको फॉलो करेगा, फिर आप बनाओगे कंटेंट, कंटेंट से वो होएगा वार्म कि हाँ भाई ये गणेश है, ये तो बहुत बढ़िया कोच इसको बता रहा है एंड मैं एक कोच हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दो तरीके हैं, या तो आप अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है आप यहीं से सीधा लैंडिंग पेज पे भेज दो। लैंडिंग पेज पे होएगा एक VSL जहाँ पे आप बता रहे होगे आपने कितने कोचेस की हेल्प करी है या कितने एजेंसी ओनर्स की हेल्प करी है या XYZ जो भी आपका नीश है ये आप बताओगे। ठीक है, एंड फिर वहाँ से आप अपने साथ कॉल बुक करवाओगे। जो बंदा कॉल बुक कर रहा है वो प्री सोल्ड आ रहा है, राइट, प्री सोल्ड आ रहा है वो। ठीक है, उसको पता है कि हाँ भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, गणेश मेरा सोल्यूशन है, मेरे को बस प्राइस पता करना है, अगर मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तो मैं अभी खरीद लूँ। बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट। तो इसीलिए आपको एक फ़नल बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर और ज़्यादा क्वालिफाइड बनाना है तो आप क्या करोगे, आपने क्या कहते हैं इसको फॉलो तो अपने आप को करवा लिया, आपकी प्रोफाइल की वीडियो से वो वार्म हो रहा है, अब आप उसको यूट्यूब पे भेजोगे। यूट्यूब पे वो और ज़्यादा आपसे कनेक्ट करेगा कि इसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसको तो एग्जैक्टली पता है कि मेरे को क्या चाहिए, इसने एग्जैक्टली इतने एकदम सेम मेरी जो शूज़ में है उनकी हेल्प भी करी है, उनको और ज़्यादा वार्म करके फिर वहाँ से वहाँ लैंडिंग पेज पे भेजोगे। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा ऑटोमेट करना प्रोसेस, कॉल भी हटा दो, सीधा लैंडिंग पेज पे प्राइस डाल दो कि ये मेरे 3 पैकेजेस है, आपको खरीदना, आप यहीं से डायरेक्ट बाय कर लो। राइट, और बढ़िया। तो ऐसा एक बनता है फनल। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इन्वेस्टमेंट लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सर्विस ऑल्सो। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो एडिटर्स की। तो वीडियो एडिटर्स ने सबसे ज़्यादा पैसा कब कमाया? एलेक्स हॉर्मोजी, एलेक्स हरमोजी स्टाइल हो गया, ठीक है, ईमान गाजी स्टाइल हो गया, जितनी भी मोशन ग्राफिक्स से भरी हुई थी तब कमाया सबसे ज़्यादा पैसा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वो ट्रेंड हो गया ख़त्म। अब लोगों को चाहिए सिंप्लिसिटी, ठीक है, एलिगेंस चाहिए अपनी वीडियो में, कोई इतने मोशन ग्राफिक्स नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, अब कैप कट वाले भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब सारा क्वांटिटी गेम हो गया। पर अगर आज भी किसी वीडियो एडिटर को पैसा कमाना है तो एक स्किल सीख लो जो बूम आने वाला है, वो है CGI। CGI के लिए ब्रांड्स बहुत अंधा पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, अब क्या है, CGI में है एक मोड। पहले बता दो CGI क्या है। आपने वीडियोस देखी होगी वो वाली कि फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा से किसी ने वो लटका दिया। हाँ, ठीक है, एनिमेटेड सा रहता है, या फिर किसी ने अपने पास्ता की शॉप खोली और उसमें से पास्ता ही पास्ता निकल रहा है, Right. एनिमेटेड वीडियोस, तो इसको CGI कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है एक मोड, हर आदमी सीख नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि इसको सीखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस उसके बाद हर वीडियो इसकी, मेरे हिसाब से, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस, बट हर वीडियो में आई थिंक 1-2 हफ्ते तो लगते ही है एक शॉर्ट फॉर्म बनाने में। तो ये मोट आ गया। ठीक है, हर आदमी सीख नहीं सकता, सैचुरेशन जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, AI इतनी जल्दी रिप्लेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगेगा और इस चीज़ में। पेशेंस भी चाहिए आज के एडिटर्स में, तो 1 घंटा एडिट करने की पेशेंस नहीं है। पेशेंस चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आपको एज एन एडिटर बहुत पैसा कमाना है, CGI इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। ठीक है, और अगर किसी को CGI आता है तो भाई नीचे कमेंट कर देना, मेरे को भी चाहिए 2-3 CGI वाले। और अभी अभी हम लोग $600 इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पूरे फनल के लिए, तो हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ROI? आई नो कि डिपेंड करेगा, बट फिर भी एवरेज आउट आप लोगों ने रन किया, आपके एक्सपीरियंस की बेस पे बताओ। बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट अच्छा है भी, कन्वर्टिंग है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके कंटेंट पे, सबसे बेसलाइन तो आपके एड्स पे डिपेंड करेगा कि लोग आपके एड्स देख के फॉलो करेंगे भी या नहीं करेंगे। सेकंड लेयर आपकी कंटेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड लेयर आपके VSL पे डिपेंड करेगा। बट जितना हमने एक्सपीरियंस किया, हम क्या करते थे, हम $600 खर्च करते थे, $1000 पर मंथ का, जो 6 महीने हमारे साथ क्लाइंट चलता था वो आ जाता था। ठीक है, तो ऑन एवरेज अगर आप लाइफ टाइम वैल्यू देखोगे किसी कस्टमर की, तो 10 गुना आपको ROI सारा लाइफ टाइम वैल्यू पे। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद ब्रेक इवन या शायद थोड़ा लॉस भी हो रहा है फ्रंट एंड पे, बट ऑन अ लाइफ टाइम हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ में हम लोग नए जाते हैं तो फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है। एंड मेरे को लगता है वही डिफरेंस है आप लोगों में और जो लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे, कि आप लोगों में उतना दम है कि भाई आप लोग कोई भी चीज़ में घुस के उसको ट्राई करके अब पैसा जलाने के लिए तैयार हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जलता ही है ब्रो, कुछ भी सीखना है। फेसबुक एड्स, आपने खुद बोला कि मैं मल्टीपल फनल्स बिल्ड करता हूँ फिगर आउट करने के लिए कि क्या चल रहा है। पैसा ही नहीं जलता, सबसे ज़्यादा आपको लर्निंग जो कर्व है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। जैसे आपने मेरे से पॉडकास्ट से पहले पूछा कि आप किसी नीश में घुस के फाड़ कैसे देते हो, मैं हर सेल्स कॉल के साथ सीखता रहता हूँ। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल वेडिंग वीडियोग्राफर की बात करें, जब मैंने स्टार्ट करी थी मेरे को पता नहीं था उनको हाईलाइट चाहिए होती है या उनको क्या चाहिए होता है। फर्स्ट सेल्स कॉल में मैं गया तो मैंने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उसने बोला मेरे को हाईलाइट चाहिए, मेरे को सेरेमोनियल एडिट्स चाहिए। फिर मैं गूगल पे देखा, मैंने कहा कैसी हाईलाइट होती है, कैसी सेरेमोनियल एडिट्स होती है। फिर अगली सेल्स कॉल पे मैं गया, फिर मैंने पूछा कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो इस चीज़ से। तो वो कहता है कि आई वॉन्ट द ग्रूम एंड ब्राइड टू रीलिव दैट डे वंस दे सी द वीडियो। तो अगली सेल्स कॉल पे मैं ये बोलने लग गया कि हमारी एडिटर्स ऐसे है कि योर ग्रूम एंड ब्राइड विल रीलिव दैट डे। तो ये जो लर्निंग फेज़ है, हर सेल्स कॉल के साथ जो अडेप्ट करना है, ये आदमी को बहुत काम आएगा किसी भी नीश में, किसी भी चीज़ में। आपने बोला कि फेसबुक ऐड अच्छी होनी चाहिए, तो हम लोग कैसे सीख सकते हैं फेसबुक एड्स? टेस्ट। आप कितने ही आप कोर्स देख लो, कितनी आप यूट्यूब वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। सबसे सबसे पहली चीज़ है अच्छी स्क्रिप्ट, कि जो ऑडियंस सुने। ऐड वैड तो दूसरी चीज़ है, कुछ वो सुनेगा तो भाई आपकी फीड पे भी आ रहा है, आप एड्स के थ्रू लोगों तक पहुंच ही तो रहे हो, और ज़्यादा थोड़ी कुछ हो रहा है। अब वो स्क्रिप्ट, फिर उसकी शूटिंग, फिर एडिटिंग, फैक्टर्स, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहली चीज़ क्रिएटिव ही है, फिर उसका टेस्टिंग। आपको लग रहा है उसकी ज़रूरत है पर नहीं है। तो जो लोग ऐड सिखा रहे हैं तो वो फेसबुक का गेम सिखा रहे हैं आपको, फेसबुक क्या करना है। रियल बिजनेस तो उससे पहले है ना, रियल काम तो उससे पहले है। कस्टमर सेंस समझना कि कस्टमर को चाहिए क्या, क्या आप जो बोल रहे हो उसके दिमाग तक घुस रहा है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट तो वो है, फिर सेकंड पार्ट एड्स रन करना है। एड्स रन करने भी आपको आते हैं, डजंट मीन यू विल बिल्ड अ बिजनेस। उसका कोई कस्टमर एक्विजिशन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, आप किसी को भी हायर कर सकते हैं। राइट। आपने स्क्रिप्ट बोला, सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है, तो आपका क्या फ्रेमवर्क होता है स्क्रिप्ट में कि ऐसा स्क्रिप्ट होना चाहिए? फ्रेमवर्क इज टेस्टिंग भाई। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है सही बोल रहा हूँ, क्या पता कस्टमर को लगे। 10 से 20 स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर आपस में रिजेक्ट करते रहते हैं, फिर और बनाते हैं, फिर कोई कस्टमर है तो उससे पूछ रहे थे भाई क्या कैसी लग रही है, फिर सबको रन कर देता है 10-20। एक दिन चलो बता देता हूँ, बिफोर लॉन्चिंग दिसंबर में, आपको पता है मैंने एक बार टेस्ट करा था कोचिंग वाला। तो मैं टेस्ट से पहले आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या चल रहा है, कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। इंडियन मार्केट है, जिनको पता होगा दे शुड डू इट फॉर मी। तो मैं गया लोगों के पास, मुझसे 6 लाख रुपए मांगे किसी ने फॉर 3 months, ठीक है, फॉर जस्ट गिविंग मी एडवाइस। बोला एड्स आपकी तो एजेंसी खुद रन कर लो, आपका मैंने देखा कंटेंट आप शूट करते खुद शूट कर लो, स्क्रिप्ट आपका राइटर होंगे खुद शूट कर लो। मैंने अच्छा आप क्या करोगे, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। मैं आपके साथ, मेरी टीम है, दे विल टेक अ कॉल, ये मेरे एड एक्सपर्ट है, आपकी टीम को बता दें कैसे ऐड चलाना है। ये मैं बैठ रहा हूँ, मैं तो सर्दी हो रही थी, मेरे पसीने से छूट गए सर्दी में ही। मैंने भाई 6 लाख रुपए फॉर दिस, जिसमें सब कुछ मुझे करना है। मैंने बोला अरे ये तो बहुत गलत सीन है। मैंने बोला छोड़ो भाई खुद कर लेंगे। फिर उसके बाद जॉय ने उनके एड्स वाले से पूछा कि भाई कितने एड्स आप रन करोगे, तो उसने बोला 2-3 कर देंगे। जॉय ने बोला मैं तो 50 ऐड रन करूंगा इतने बजट से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। बोल रहा है ये क्या होता है। तो उसने बोला मैं सच में इतने टेस्ट करूंगा, और मैं सच में कम से कम दुनिया भर के ऐड बना के टेस्ट करे। और उसके बाद वेबिनार करा था हमने, ऑर्गेनिकली भी पुश करा, और शायद उस टाइम पे वो कोर्स मैंने 5,000 का बेचा, लोगों के 50-50 हज़ार रुपए के भी इतने वैल्यूएबल नहीं है, और अब मैंने फ्री कर दिया। बिकॉज आई डोंट थिंक कि अब उसकी इतनी रिलेटिविलिटी है और उसके लिए पैसे चार्ज करना इज नॉट वैलिड, इसलिए मैंने फ्री कर दिया कि अब वो चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है। तो जो चीज़ लोगों को समझना चाहिए, कोचेस को भी मैं एक एडवाइस देता हूँ, मानता हूँ आप कुछ चीज़ सिखा रहे हो, वो रेलेवेंट थी 2 साल 1 साल 6 महीने पहले तक, दुनिया हर 6 महीने में चेंज हो रही है। डिजिटल जो हमारी है, एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, वर्क चेंज हो रहा है, बैन्स आ रहे हैं, फेसबुक एड्स चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है। अगर आपने कुछ चीज़ 2 साल पहले बनाई और आज आप उसको बेच के पैसे 5,000 रुपये चार्ज करो, शायद 2 साल पहले वो 5,000 की थी, अब वो 0 की है। हर किसी को ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ आपका नाम खराब हो गया, क्रेडिबिलिटी खराब हो गया, आपका बिजनेस 0 हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट डू दिस, राइट। आपको भी मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ, एडिटर्स को भी समझा रहा हूँ। मोशन ग्राफर एडिटर है, मोशन ग्राफिक वाला, उसको लग रहा नहीं भाई मुझे तो ये आते, यही करूँगा मैं तो भाई आप मेरे क्लाइंट, तो आपको भी मोशन, उसकी रीच गिर रही है, उसका सब कुछ कम हो रहा है, तो समझो ना इस बात को, क्यों रिलेटिव नहीं है। अब आपको चेंज करना पड़ेगा स्टाइल। अगर आप चेंज करते हो अडेप्ट को, तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो आपको भगा देगा, वो भी बोलेगा भाई तेरे चक्कर में तो मेरे हो जा रहा है फॉलोवर्स। तो ये चीज़ हर किसी को समझनी पड़ेगी। चेंज जो अडेप्ट करेगा वो ग्रो करेगा, जो नहीं करेगा वो पक्का 0 होने वाला है। So why did you guys quit video editing? If not video editing, then what? अगर किसी को भूख है, जिनको 10 लाख से ऊपर जाना है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाना है, वो लोग क्या कर सकते हैं?